हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, वी.कॉम लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योर इन दी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस in the two part of the chapters, part 1 idea generation and part 2 of the development concept of development. First part idea generation in development, next in the yours idea generation. What is the idea generation? Entrepreneur is the idea generation in new concept of the business in the market and new habit of the business, new market concept and the habit nature develop of the customer. हमेशा कस्टमर को नए प्रोडक्ट के विषय में एक आइडिया आदत बनाती है, तो यह नए प्रोडक्ट की एक आइडिया जो आपको लेके आती है, इस पार्ट को हम टू पार्ट्स में आपको बताएंगे। फर्स्ट में है आइडिया जनरेशन, नेक्स्ट में है चैनल या सोर्स ऑफ द आइडिया जनरेशन। फर्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन चैनल लाइक द कंज्यूमर एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द एफर्ट्स या R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके कंज्यूमर चैनल्स कंज्यूमर के विषय में किया जाता है कि नए प्रोडक्ट पर हम कौन सी आइडिया लेंगे, उसकी क्या रीजन होंगे। आप एक एक स्टेप वाइज आप देख सकते हैं। फर्स्ट आप देखते हैं पर्सनल इंटरेस्ट और हैबिट। अब पर्सनल इंटरेस्ट और हैबिट, कस्टमर की क्या हैबिट होगी, उसके आधार पे हम कस्टमर कंज्यूमर के विषय में देखते हैं। सबसे फर्स्ट आप कंज्यूमर का देखिएगा, मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए मारुति कार इज डेवलपमेंट ऑफ द 1983 ऑफ योर कंपनी इन बिफोर ऑफ द सुपरहिट एम्बेसडर एंड फिएट। लेकिन मार्केट में उस समय जब पेट्रोल प्राइस इंक्रीजिंग होने लगी, पेट्रोल पर बड़ी गाड़ियों की तरफ छोटी गाड़ियों का रुझान हुआ, तो उस समय मारुति ने सबसे पहले अपनी छोटी कारें निकाली। अब अपडेशन ऑफ द मार्केट्स, वह अब पूरी तरह से वो आइडिया जनरेट किया कि मार्केट में हमें किस प्रकार की कार चाहिए और बराबर वो टाइमली 6 मंथ 8 मंथ पर एक ना लॉन्च करके हमेशा वह एक नई कार आपके सामने पब्लिक की हैबिट्स आधार के पर वो आप एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत कारें देती है। अब आपके लिए उनके पास एक कारों का भंडार है, कई मेल्स के कारें वो रखती हैं। इसी प्रकार से हम आपको कॉलिस दे सकते हैं। कॉलिस की भी जैसे उन्होंने कॉलिस के मॉडल को बंद किया तो उसको इनोवा लाई। इनोवा लार्ज स्केल में इतनी बड़ी गाड़ी, लोगों का यह कहना था कि भारत में सफल नहीं, लेकिन उसमें जो भी कंपनियां रही उस कंपनी के द्वारा उसे कोरोला के द्वारा दूर करके आपको सक्सेसफुल गाड़ियां बनाई। जब बड़ी गाड़ियों की लॉन्चिंग ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट हुई तो मारुति ने भी अपनी अर्टिगा प्रस्तुत कर दी। इसके आधार पे जैसे महिंद्रा भी अपने आप की गाड़ियों में अपडेशन करता रहा जैसी डिमांड। इसी प्रकार से जैसे हम बाइक ले ले तो पहले हीरो की बाइक, हीरो होंडा ज्वाइंट होके हीरो की बाइक में CD100 SS हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही स्प्लेंडर बदला तो बजाज ने भी अपनी नई मॉडल में डिस्कवर में चेंजिंग ला ली। हैवी व्हीकल्स में उसने पल्सर ला दिए। तो अब वो नए नए एक एक ब्रांड लाते हैं जिसके आधार पर वो मार्केट में इंटरेस्ट देखते हैं कि कौन से हम प्रोडक्ट लाए, और प्रोडक्ट में हमेशा कंज्यूमर की हैबिट के आधार पर चेंज कर दे। नेक्स्ट, चेंज इन दी फैशन ऑफ दी कस्टमर। चेंज इन दी फैशन, मनुष्य की एक आदत होती है कि हैबिट एक निश्चित क्लाइमेट, एक निश्चित सिचुएशन, एक निश्चित एरिया पर हमेशा उनकी हैबिटों में चेंजिंग होती है। यदि आइडिया जनरेट मार्केट इन दी न्यू प्रोडक्ट, अब वो न्यू प्रोडक्ट हैबिट के अनुसार वो लाते रहते हैं। अब इसमें आपको प्रोडक्ट के संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि यह ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट चेंज करते हैं इसमें नेशनल, इंटरनेशनल और फिल्म सिटी का भी बहुत
डिमांड रहती है, क्योंकि उसके आधार पर भी हमारे ड्रेस वगैरह की नेचर चेंज होते हैं, जिसके आधार पर हम कर सकते हैं। ऑब्जर्विंग डिफिशियंसी, मार्केट को हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है। उस ऑब्जर्व के अंतर्गत ये देखा जाता है न्यू प्रोडक्ट, केयर रिमूविंग, फीलिंग ऑफ द सिस्टम, इंप्रूव ऑफ द परफॉर्मेंस। हम प्रोडक्ट में हमेशा मार्केट के अनुसार इन द ऑब्जर्व करते हैं और अपने प्रोडक्ट में हमेशा परफॉर्मेंस में चेंज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं शैम्पू, अब आप शैम्पू वगैरह का मार्केट अगर ले लीजिएगा तो वो आपको 100 ml का देते हैं, 200 ml का देते हैं, लेकिन मार्केट में बने रहने के लिए वो 2 रुपए की भी पाउच देते हैं, 5 रुपए की भी पाउच देते हैं। तो ये क्या है? अब आप डेटॉल सॉप ले लीजिए तो ये आपको 100 mg में भी देते हैं, 50 आप ग्राम्स में भी देते हैं, लेकिन आप जाएंगे तो 5 रुपीज के भी मिल जाएंगे, लाइफ बॉय भी 5 रुपए के प्रोडक्ट मिले। तो ऑब्जर्व करते हैं हम, एडवर्टीजमेंट करते हैं हम, छोटे से छोटा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उस प्रोडक्ट की चाहत रखता हो तो कम पैसे में वो प्रोडक्ट दे सकता है। जैसे आप पार्ले जी का 2 रुपए का भी पैकेट प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ देखिएगा, नीड फॉर रिक्वायरमेंट, मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके आधार पर हम कस्टमर को देखते हैं। रिक्वायरमेंट मार्केट में हमेशा कस्टमर की दी जाती है, ये ध्यान, पोटेंशियल कस्टमर रिक्वायरमेंट मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट भी उनकी जो मांग होगी उसके आधार पे करेंगे। जैसे आप देखिए कि पहले पुराने समय में हम बैग वगैरह ले रखते थे, अब बैग का स्टैंड का हुआ तो अब हम एयर बैग्स टाइप में उसमें हैंडल लगी होती है, जिसमें व्यक्ति चलता रहता है, बैग लेके चल सकता है। अब उसको ज्यादा लगेज को अगर कोई उठा नहीं सकता, लेकिन उसे वो खींच करके ले सकता है। तो बैग वगैरह के भी मॉडल में चेंज हो गई कि जिसे हम उठाने के बजाय ऐसे सिस्टम लगे हैं कि हम उसको अपने आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। तो ये मार्केट की नीड हुई है, नीड आवश्यकता को। जैसे आपको व्हीकल्स में भी आप देखिए कि हमने मोटरसाइकिल बाइक पर आई, लेकिन अभी स्कूटर की डिमांड नहीं खत्म हुई, क्योंकि हम स्कूटर के साथ लगेज भी अपने साथ रख सकते हैं। तो इसलिए होंडा ने अपने स्कूटर लॉन्च किया, तो अब स्कूटर लॉन्च की उस मॉडल में सक्सेसफुल मॉडल हुआ। तो ये मार्केट की नीड थी कि वो समाप्त होने के बाद भी हमारी डिमांड्स बनी रही और हम वो प्रोडक्ट लेकर के आना पड़ा। कई कंपनियों का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि जो अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बंद कर दिए, लेकिन मार्केट में पुनः डिमांड होने पर ऑब्जर्व इन्वॉल्व हुआ तो उन्हें उस प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट के आधार पे देनी पड़ी। नेक्स्ट है नॉवेल यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट डेवलपिंग मूड्स में अप करेगा। इसे जनरली बाय टेकिंग ओवर नॉवेल एग्जिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन दी इंप्रूव्ड वर्जन मेकिंग लाइट्स। आप लाइट वगैरह देखिए, पहले हम 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, आज CFL आ गई, तो अब CFL से हम LED बल्ब की तरफ आ गए। तो ये मार्केट में एग्जिस्टिंग हमेशा अब की तरफ, और क्योंकि हमारी जैसे बिल बढ़ रही है तो हम कम से कम चीजों पर कंजम्पशन करें। हम पहले जो भी मटेरियल्स कंप्यूटर वगैरह लेते थे कि वो हैवी बिजली लेती थी, आज लैपटॉप मिनिमम इलेक्ट्रिक पर हम उनको चला सकते हैं। उसी आधार पे लाइट वेट कंसंट्रेट ईट व्हाइट सीमेंट, ये मार्केट की डिमांड्स वगैरह बनी। गैप फिलिंग इन दी प्रोडक्ट सर्विस विच ऑब्टेन इज इट क्वेश्चन व्हाई इज नॉट देयर सच गैजेट डज दिस इन दी इक्विपमेंट सॉल्व इन दी प्रॉब्लम्स। गैप फिलिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जब दोनों के बीच में होती है तो हम उनको सॉल्व करेंगे। और डिफिशियंसी पेंट ब्रश, जैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब आप देखते हैं पेंटिंग ऑफ दी सिस्टम एशियन ने मार्केट में चेंज किया। पहले हम ब्रश पेंट से, अब पुट्टी लगा दी जाती है, अब उसके बाद ब्रश की जरूरत नहीं होती है। उसके संबंध में उन्होंने एक मटेरियल्स यूज किया है, डायरेक्ट हम पेंटिंग का वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशियली डाटा एंड साइंस इंस्ट्रूमेंट डाटा। स्पाइस डील विथ दीज डाटा सपोर्ट प्लानिंग एनालाइज दीज डाटा। इन डाटा जो हम स्टैटिकल मेथड से डाटा कलेक्ट करेंगे उसके आधार पे हम निर्णय लेना चाहेंगे। नेक्स्ट ऑफ देखते हैं
टूल प्राइमरी सप्लाई, लार्ज कंपनी इंप्रूव ऑफ द गुड, डाटा कलेक्ट करती है क्योंकि हैवी लार्ज एंड हैवी इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म में पता नहीं चलता, लॉन्ग टर्म में हम इसका एक सर्वे करते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे। इस डाटा कलेक्ट करने के बाद मार्केट की जो हम आपकी डिमांड होगी, डिमांड के बाद हम अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे। उस इंप्रूवमेंट के साथ ही हम देख सकते हैं आइडिया जनरेशन करेंगे जो यूज्ड लार्ज ऑफ द कंपनी अपने पास यूज करेंगे। नेक्स्ट आप आइए, इंपोर्टेड प्रोडक्ट, फॉरेन कंपनी से जो आप माल परचेज करते हैं, अब उस पर आपको पूरा आइडिया जनरेट हो, क्यों ना एमएसएमई या अदर माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के थ्रू उस चीज का हम अपने देश में ही प्रोडक्शन करें और आइडिया जनरेट करें, क्योंकि हम इंपोर्टेड माल पर हमारा बर्डन ना हो। जैसे कोरोना में ही हम पीपीई किट से लेके सैनिटाइजर तक और इसके संबंध में हम जो भी इसकी जांच करने में अपरेटस है, पूरी तरह से हमें फर्स्ट टाइम में चाइना से मंगाना पड़ी। फिर आपके यहाँ M90 मास्क हुआ, तो अब आज की डेट में सैनिटाइजर, मास्क, इसके संबंध में जो आरटीपीसीआर जांच होती है, सब अब इंडिया में ऑल इक्विपमेंट आपके यहाँ बन रहे हैं। तो एमएसएमई इंडस्ट्री इस प्रकार से डेवलप किया गया कि हम जो इंपोर्टेड ऑफ द आइटम जो फॉरेन से मंगाते हैं, वो सभी चीजों का इंडिया में कंपनियों के द्वारा आइडिया जनरेट करके नई नई कंपनियां उसे डेवलप करें और ऑल प्रोडक्ट की सफिशिएंटी यहाँ पर बनी रहे। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, जैसे रेलवे के बहुत से पार्ट्स फॉरेन से मंगाने हैं, अब वो इंडिया में ही बनते हैं। नेक्स्ट आप आ जाएंगे, फर्स्ट आइडिया जनरेशन के पार्ट आपने देखा। नेक्स्ट है आइडिया जनरेशन चैनल और सोर्स ऑफ द आइडिया जनरेशन। जो आइडिया आपने जनरेट किया है वो मार्केट में उसे किस प्रकार से लाएंगे। फर्स्ट उसको मार्केट में लाने के लिए आपको लाना पड़ेगा कंज्यूमर। अब इफेक्टिव कंज्यूमर की आपको सर्वे करनी पड़ेगी, अल्टरनेट खोजना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग न्यू सर्विस जनरेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मॉनिटरिंग ऑफ दी, जो फॉर्मल सर्चिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, डिमांड, फैशन, हैबिट, मार्केट में कंज्यूमर की नेचर, हैबिट और उनकी इनकम पर ध्यान देंगे, जिसके आधार पे हम सर्विस उन्हें प्रोवाइड करेंगे और उस प्रकार से तब हम न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे कि कौन आपका परचेज करेगा। ये कंज्यूमर की कंडीशन आपको सबसे फर्स्ट आपको ध्यान दें। कंज्यूमर की आइडिया में हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जो हमने देखा है कि आप देखें कि कुंभ के मेले में हमने देखा कि फ्री में टूथपेस्ट कोलगेट के बांटे जा रहे हैं। क्यों बांटे? क्योंकि जो करोड़ों पब्लिक की वहां जुटी हुई है, उस कंपनी को डेवलप करना, प्रचार करना और उसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट की 5 रुपए की पाउच की कोलगेट फ्री में दी जा रही थी। इसलिए मॉर्निंग में जब भी आप जाए तो ज्यादा 10-20-50 हजार 1 लाख पैकेट पर डे उनका डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन 1 लाख कस्टमर अगर उनका प्रोडक्ट ले लिए फ्री में, तो उन्हें वो प्रोडक्ट जब भी यूज करेंगे उसका नाम याद है। तो उस 5 रुपए का उसके बाद उन्होंने कोलगेट का प्रोजेक्ट का 5 रुपए की पाउच लॉन्च कर दी। तो ये आइडिया जनरेशन है। कस्टमर को पहले हम नीड पैदा करेंगे, फिर हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में पैदा कर सकते हैं, मार्केट में लॉन्च कर देंगे। एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफ द मार्केट सर्वे, हमेशा कंपनी मार्केट की सर्वे कराएगी। प्रोवाइड गुड बिजनेस आइडिया फॉर पर्पज मार्केट सर्वे इन दी नेचर, सप्लाई, डिमांड, पोजीशन, इन दी फैशन, हैबिट, इनकम लेवल, स्टैंडर्ड लिविंग, टेक्नोलॉजी, क्योंकि मार्केट में कंज्यूमर की इनकम लेवल और उनकी टेक्नोलॉजी का ध्यान दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी चैनल बेस्ट होनी चाहिए। भारत कंट्री है लेकिन हर मार्केट में आपके प्रोडक्ट अवेलेबल हो। जैसे अब हम मान सकते हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, आईटीसी, पेप्सी, कोक, हमको देखने में लगता है कि इन दिस कंपनियों के मैनेजमेंट ग्रुप ऑल द बेस्ट है, कि ऐसा कोई मोहल्ला, कस्बा, मार्केट में छोटे लेवल की बात कर रहा हूं, विलेज लेवल पे, जहां इनके प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं मिले। तो ये
कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन होने पर होलसेलर, स्टॉकिस्ट, सीएंडएफ और शॉप, एक एक छोटे से छोटे शॉप तक अपने कंज्यूमर्स, जहां उनके कंज्यूमर पहुंच रहे हैं, कंपनी यह ध्यान रखे उस शॉप पर आपका प्रोडक्ट पहुंचे। इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल किसी भी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में, अपॉर्चुनिटी आइडिया एनालिसिस में सबसे बड़ा होगा कि आप प्रचार ही क्या करें कि जब प्रोडक्ट ही आप उनके डिमांड के अनुसार उस प्लेस तक ना पहुंचाए जहां तक वो आसानी से उसे परचेज कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चैनल, ट्रेडिशनल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सर्विस इन द कंडीशंस। नेक्स्ट आप देखते हैं कि रिटेलर हो, पॉसिबिलिटी इंट्रोड्यूस कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केटिंग इंटरप्राइजेस। इस प्रकार से सेल्समैन मार्केटिंग इंटरप्राइजेस का डेवलप होगा कि जहां प्रोडक्ट हो। प्रोफेशनल एक्सपर्ट, एमबीए होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्ट, अब आपके लिए उसे उस प्रोडक्ट के विषय में टोटल जानकारी, कंज्यूमर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पुटअप करता है तुरंत उसकी जवाब, और आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑल द बेस्ट है, वो इसे लोगों में विश्वास पैदा कर सके। तो इसके लिए एक्सपर्ट पर्सन ही होना सबसे जरूरी है। तो मैनेजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कॉमर्शियल कंसल्टेशन में बी प्रोवाइड ऑफ द गुड बिजनेस आइडिया। ऐसे बिजनेस आइडियाज हम उनके ऊपर डेवलप करेंगे जो सेल्समैन, फोरमैन या उनके मैनेजर लेवल पे होंगे। वो आपको प्रोफेशनल पर्सन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल पर्सन ही उसके प्रोडक्ट को आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ देयर एजेंसी, गवर्नमेंट की पॉलिसियां हमेशा चेंज होती रहती हैं, उस पॉलिसी के अनुसार हमें प्रोडक्ट बनानी पड़ती है। अब उस पॉलिसी को देखिए कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, अब जो नई पॉलिसी आई, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि जैसे पिछले गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट में चेंज हुआ अखिलेश ने लैपटॉप, तो अब आपके लिए HCL ने, HP ने और कई कंपनियों ने उसे सब, तो ये एक 4 टाइम पर मार्केट एट अप ऑफ द पोजीशन एक निश्चित समय के लिए इंक्रीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे ही आप कोरोना काल में ही ले गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ही अब आपको जितने एग्जाम हो रहे हैं, सारी चीजें हर व्यक्ति की मार्केट की डिमांड हो गई है कि PPE किट हो, मास्क हो, ग्लव्स हो, तो इनके लिए सभी कंपनियां जो जिसके विषय में आज से 2 साल पहले हमने सोचा नहीं, जानते भी नहीं थे, आज वो सब कंपनियां करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रही हैं, जो इस बिजनेस के डेवलपिंग में सहयोग कर रही हैं। तो इनके लिए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, टेक्निकल कंसल्ट, टॉप इन्वेस्टमेंट सेंटर आपको देनी पड़ेगी, एसोसिएशन, टेक्निकल मार्केट इन द फाइनेंशियल फील्ड, इन दी गवर्नमेंट प्लान ऑफ दी, अगर फिक्स गवर्नमेंट है तो, क्योंकि गवर्नमेंट के प्लान 5 ईयर तक रहते हैं, जिस पर उस 5 ईयर के प्लान हम देखते हैं। जैसे आपको मैं एक गवर्नमेंट पॉलिसी ही बता देना चाहता हूं, आप जानिए कि जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिथीन पर अब बैन लग चुकी है, तो अब पॉलिथीन पे जूट बैग का नया डिमांड्स हो गया। तो अब जूट बैग की नए डिमांड्स पर अब लोगों को, हाँ, जैसे 4G के बाद 5G लॉन्चिंग की टेस्टिंग चल रही है, अब 5G की डिमांड्स मार्केट में धीरे धीरे आएंगे और स्पीड और स्मार्टफोन आएंगे। तो अब गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर भी इस पर आ रही है, तो अब धीरे धीरे सभी मोबाइल्स की कंपनियां 5G लॉन्च करेंगी और उस पर फोकस देंगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत महत्व मार्केट चेंज में, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम लॉन्च, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट, अगर कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम आप लॉन्च किए, जो प्रॉफिट आप पा गए, वो प्रॉफिट आप लास्ट टाइम तक भी पा सकते हैं, और जितना आपने पाया सेकेंड प्रोडक्ट करने वाला व्यक्ति, कोई वह उतने प्रोडक्ट को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। इन दी मेजर्स डेवलपमेंट, इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट एक कंपनियां हमेशा लगाती हैं। जैसे पुणे वाला ने आपके लिए जो आपको वैक्सीन उसने बनाई कोविड-19 की, तो आप कोविड-19 के कोई भी रिसर्च करे, इतनी उस डिमांड है उस कंपनी की कि आपको उतने प्रोडक्ट को आज बना करके वैक्सीन दे नहीं पा रही है। तो ये फर्स्ट रिसर्च और इफेक्टिवली है।
यदि आप लोगों ने वैक्सीन न लगाया हो तो हम आपसे अनुरोध करते हैं आप वैक्सीन जरूर लगाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अदर सोर्सेज जनरेशन आइडिया के अंतर्गत एडवर्टीजमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाता है। ये न्यूज़पेपर, जर्नल्स, टेक्निकल प्रोफेशन, टेलीविजन, लुक बुक, डिस्कशन एंड अदर्स पार्टीज के रूप में अब आपके लिए यूट्यूब पर भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, फेसबुक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी कंपनियां पूरा आइडिया जनरेट करके एडवर्टीजमेंट करती है और नए प्रोडक्ट की डिमांड कर सकती है। आज हमने पूरी वीडियो आइडिया जनरेशन और चैनल के विषय में बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के विषय में। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे स्टार्टिंग टू एंड। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।